26/11/2008 ये वो तारीख है जिस दिन मुंबई होटल पर लश्कर ए तैयबा के 10 लोगों ने अटैक कर दिया था, जिसमें से 175 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल भी हो गए थे। ये सब हुआ कैसे? और जब ये हुआ तो गवर्नमेंट कोई एक्शन लिया कि नहीं? और जब एक्शन लिया तो किन्हीं की जान बच पाई या नहीं? इस वीडियो में देखते हैं। बात है 26 नवंबर 2008 की। सुबह का वक्त था, सब सही चल रहा था। फिर 9:48 पे 2 टेररिस्ट अब्दुल रहमान और अबू अली। उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। सब अपने एंजॉय कर रहे थे, मगर तभी ये लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और जो भी इनके सामने आया उसे मार दिया गया। फिर 9:43 पे इनके 2 और साथी होटल के लापर डोर से आए। उन दोनों टेररिस्ट का नाम था शोएब और उमेर। ये होटल के पीछे बैक साइड पे आता है। ये लकड़ी का बहुत बड़ा डोर होता है और ये डोर बस स्पेशल ओकेजन पे खोला जाता है। और इस चीज़ की जानकारी वो दोनों टेररिस्ट को थी। दोनों वहाँ से आते हैं और वहाँ के बैक साइड से सारे गेस्ट को मारना स्टार्ट कर देते थे। इस बीच पूरे होटल में सन्नाटा था, क्योंकि कोई अपने परिवार से दूर था तो कोई अपने परिवार को छोड़ चुका था। होटल में चारों तरफ बस गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात भर बस यही चिंता थी कि कोई बच पाएगा कि नहीं। फिर रात के 12 बजते हैं। मुंबई पुलिस होटल के आसपास आ जाती है और सबको तैनात कर देती थी। एम्प्लॉयज भी जी जान लगा देते हैं कि वो अपने गेस्ट को आराम से बचा सके और उन्हें छोटे छोटे कमरों में बिठा देते हैं। और 1 घंटे के बाद 1 AM पे होटल का सेंट्रल डोम उड़ा दिया जाता है और इसी घटना की वजह से गवर्नमेंट एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। तभी वो अपने पुलिस को हटा के कमांडोज को भेजना स्टार्ट करती है। उन्हें 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में और 3 बजे वो वहाँ पहुँचती है और अब तक बहुत सारे लोग डेड हो गए थे और फिर तो घायल होके भी मर गए थे। और फिर कमांडोज की तरह वहाँ पे 4 बजे इवैक्यूएशन स्टार्ट होता है, जिसमें से 2 ग्रुप्स में जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसमें से पहला ग्रुप तो बहुत आराम से चुपके से निकल गया, मगर दूसरा ग्रुप को बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि उन्हें एक टेररिस्ट देख लेता है और वहीं पे वो सब फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें से एक चीफ शेफ गौतम सिंह वहाँ पे डेड हो जाते हैं और वो पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी ले लेते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। 6:30 बजते हैं, 200 लोगों की कमांड फोर्स वहाँ पहुँचती है और सबको रेस्क्यू करना स्टार्ट करती है। ध्यान देने वाली बात अब तक ये है कि कोई भी टेररिस्ट अब तक मरा नहीं है। सब टेररिस्ट स्टार्ट है और अभी भी कमांडोस लगे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए। 16 घंटे के बाद 4:30 बजे टेररिस्ट ने 4th फ्लोर पर आग लगा दी थी। उसके अगले दिन ही 2 से 3 बजे 10 ग्रेनेड फायर हुए थे। कोई भी अपने परिवार से मिल नहीं पाया था। सब लोग इस चिंता में थे कि वो अपने घर जा भी पाएंगे या नहीं। गवर्नमेंट को एक्शन ले क्यों नहीं रही है, और अगर ले भी रही है तो उनको अब तक बताया क्यों नहीं जा रहा। नवंबर 29 को कमांडोज ने गवर्नमेंट को कह दिया था कि आखिरकार हमने सारे गेस्ट को बाहर निकाल लिया, क्योंकि अब गेस्ट बाहर आ चुके थे तो सबको खुशी थी कि सबका परिवार अब दूसरे से मिल चुका है। मगर अभी भी एक दिक्कत बाकी थी, क्योंकि अभी भी सारे टेररिस्ट ताज होटल के अंदर ही थे। 6 AM ये वो वक्त है जब पुलिस से कंट्रोल लेकर NSG कमांडोज को दिया है। उसके 45 मिनट्स के बाद ही कमांडोज पूरा इंचार्ज ले लेते हैं और वहीं पे टेररिस्ट और कमांडोज के बीच में स्टार्ट हो जाती है गन फायरिंग। जो लोग बाहर खड़े थे वो सुन रहे थे कि अंदर कोई गन फायरिंग चल रही है, मगर सबको यही डर था कि क्या होने वाला है। वो गन फायरिंग और फाइट 21 घंटे तक चलने के बाद कमांडो रितु सरीन ने सबको बताते हुए कहा कि आखिरकार 2 टेररिस्ट को मार चुके हैं और सारा ताज होटल खाली होने वाला है। इन सब के बीच में कोई भी होटल का एम्प्लॉय अपनी जान बचाने के लिए पहले भागा नहीं। उन्होंने पहले अपने गेस्ट को बचाने के लिए कदम उठाए और उसके बाद ही उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला, क्योंकि उनका मानना था कि गेस्ट ही उनके लिए सब कुछ है। और ये सब जब रतन टाटा जी ने देखा था तो उनको भी ये यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि उनको सिर्फ ट्रेनिंग फायर और अर्थक्वेक के समय के बचने के लिए करा था। टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए कोई भी ट्रेनिंग उनको दी नहीं गई थी। और जब ताज होटल के मालिक रतन टाटा जी ने ये देखा था तो उन्होंने भी कहा था कि कोई ये आसान काम नहीं टेररिस्ट के सामने लड़कर अपने गेस्ट को बचाना। और इस अटैक से इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत सारा एलिगेशन लगी थी, क्योंकि जब टेररिस्ट आए थे तो उसकी जानकारी NSA कमांडोज को क्यों नहीं दी गई, और जब दी भी गई तो उनको 21 घंटे क्यों लगा दिए गए उनको बचाने के लिए। वहाँ पे इतने परिवार थे जो वहाँ मारे गए। जब वहाँ पे इतने लोग मारे गए तो वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट पहले क्यों नहीं आया, लोगों को पहले क्यों नहीं बचाएगा। जब वहाँ पे पुलिस आई तो पुलिस कुछ कर क्यों नहीं पाई। इन सब सवालों के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस ले लिए। जैसे कि पहले उन्होंने ये एक्शन लिया कि मुंबई होटल पे NSG कमांडोज का फोर्स ग्रुप बैठाएगा, क्योंकि पहले NSG कमांडो ग्रुप वहाँ पे नहीं था। पहले NSG कमांडो ग्रुप दूसरे स्टेट में था, वहाँ से वो चलकर 21 घंटों के बाद ही वहाँ पे आ सकते थे। मगर तभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा और फैसला लिया कि आज से वहाँ पे भी एक NSG कमांडो का ग्रुप बना जाएगा। और अभी ये गवर्नमेंट एक्शन ले रही है ताकि वो हर एक स्टेट में एक कमांडो ग्रुप बिठा दिया जाए, ताकि पूरे कंट्री सुरक्षित हो जाए। उसके साथ साथ उन्होंने मुंबई पे और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। पहला एक्शन ये लिया कि अगर वहाँ पे कोई भी आ रहा है तो पहले उनकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी कि वो कहाँ से रहता है, क्या करता है और क्या करने जा रहा है। और जो भी परिवार लोग उस हादसे में घायल या मर चुके थे उनके लिए भी रतन टाटा जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उनसे उनका हालचाल पूछा था, और कोई भी दिक्कत की ज़रूरत थी उनको दी गई थी, जैसे कि मेडिकल या फूड टेक्निक में। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।